Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने चैनल कच्ची गर्ल अंजलि व्लॉग में। आज का जो न्यू व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है, मैंने शावर भी ले लिया है, दिया बाती है वो भी कर लिए है। इसके बाद जो मेरे लिए हॉट वाटर है वो मैं कर रही हूँ। तो बस ऐसे ही यहाँ पर जो पानी गर्म हो रहा है तब तक थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जितना समय है उतने मैं कर रही हूँ। ऐसे ही खड़ी रहूँ उससे अच्छा है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज है वो मैं कर लेती हूँ। तो डेली मॉर्निंग में बिजी हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, थोड़ा सा फिट रहना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो गैस पर पानी गर्म हो रहा था तब तक थोड़ी सी मैंने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वो भी कर ली है। अभी बैठकर गुनगुना हॉट वाटर है वो मैं पीऊँगी, और जो मेरी फेवरेट सीरियल है अनुपमा वो मैं बैठकर देखती हूँ सुबह के टाइम। तो वो पानी पीती हूँ तब तक मैं सीरियल वगैरह देखने के बाद जो थोड़ी सी मेरी योगा एक्सरसाइज है वो मैं करती हूँ। उसके बाद जो मेरे दिन की शुरुआत होती है तो योगा एक्सरसाइज की तब तक इतनी 40 मिनट जितना समय हो जाता है। उसके बाद जो है चाय मैं पीती हूँ। तो चाय नाश्ता भी मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर जो दूध है वो मैं गर्म होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि कल रात को जो मेरे हस्बैंड दूध लाए थे तो हम लोग गए थे मेरे देवरानी के घर। तो दूध यहाँ पर मेरे हस्बैंड घर पर लेकर आए थे तो फिर फ्रिज में रख दिया था। तो फिर मैं आकर भूल गई गर्म करना, तो सुबह के टाइम अब मैं गर्म कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो चाय है वो भी मेरे हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। मैंने तो चाय पी ली है, तो उसके लिए चाय अभी बनाना बाकी। उसके बाद जो हमारा घर का काम है वो मैं करूँगी। वैसे तो मैं सुबह 5:30 बजे ही उठ गई थी। 5:30 बजे उठने के बाद जो घर के ढेरों काम होते हैं उसे हमें निपटाना होता है। तो भले ही सुबह 5:30 बजे उठते हैं, शावर लेते हैं, दिया बाती करते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं, खुद के लिए टाइम निकालते हैं, तो फिर इतना समय हो ही जाता है। तो सुबह 5:30 बजे से उठकर घर के ढेरों काम कर खुद को हमेशा रखती हूँ फिट। और डेली मोटिवेशन के लिए मैं जो योगा एक्सरसाइज है वो करती हूँ और थोड़ा सा फिट रहती हूँ। खुद के लिए भी समय ज़रूर निकालना ही चाहिए, क्योंकि घर के ढेरों काम होते हैं, उसके साथ साथ अपने ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो डेली के डेली मैं एक्सरसाइज करती हूँ। कभी कभार जो ठीक है, बात अलग है कि आलस आ जाती है तो छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर जो चाय के बर्तन है उसको भी मैंने वॉश कर लिया है, क्लीन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो सामने की तरफ टाइल्स है, सिंक एरिया है, इसको अच्छी तरीके से मैं साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस ऐसे ही एक हाउसवाइफ के लिए घर के ढेरों काम होते जो उसको निपटाना होता है। तो यहाँ पर प्यार से अच्छी तरीके से जो मन से काम करते तो फटाफट से हो जाता है। अगर हम मन से काम नहीं करते तो फिर हमें बोरिंग भी लगता है और ऐसा लगता है जैसे बहुत वक्त से हम काम कर रहे हैं। इसीलिए अच्छे से प्यार से मन से काम करना चाहिए, तो फटाफट से सारे काम हो जाते हैं। तो घर का पूरा काम जो मैंने निपटा दिया है, सब कुछ मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि आज मेरी देवरानी के घर यहाँ पर आना था इसीलिए। तो आधी खाने की तैयारी भी हमने कर ली। आज खाने में भरी हुई सब्जी है वो बनाने वाले हैं। तो सब्जी को उबाल लिया है, दाल भी उबाल ली है, आटा गूंथ लिया है, चावल को भी भिगो कर रख दिया है। और यहाँ पर जो सासू माँ है बैठकर जो बाती है वो बनाकर हमें दे रहे हैं। यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है। यहाँ पर डाला है राई, जीरा, करी पत्ता है वो डाल दिया, चुटकी भर हींग डाली है। और ये जो सारी सब्जियां है जो उबाल कर रखी थी, जो बेसन का आटा मिक्स कर कर इसको भर कर रखा था वो डाल दिया है। अच्छे से पूरा हम मिक्स कर लेंगे, बस इसको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि इसको हमने उबाल लिया है। इसके बाद जो दाल है उसको तड़का दिया है, तो बस वही बेसिक मसाले ही डाले हैं, राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। इसके बाद जो दाल है इसको डाल दिए है। इसके बाद ड्राई मसाले है, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक है वो डाला है। तो हमारी दाल है वो भी पक कर रेडी है। इसके बाद जो गर्मा गर्म रोटियां है वो बना रहे हैं। जब भी पूरी फैमिली होते हैं साथ में तो पता ही नहीं चलता है कि समय का कांटा कैसे निकल गया, पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। तो मैं थोड़ा बहुत ही व्लॉग कर पाती हूँ, ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर हम दोनों देवरानी जेठानी बातें कर रहे थे और रोटियां भी बना रहे थे। इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो सीधा मैं आप लोगों को शाम को मिल रही हूँ। यहाँ पर शाम को मार्केट लगी थी तो बस वहीं पर हम लोग चले गए थे, मैं, मेरी देवरानी, सासू माँ, बस ऐसे ही सारे घूमने के लिए चले गए थे। थोड़ा बहुत देखा मैंने, तो वैसे कुछ खरीदा नहीं क्योंकि
ऑलरेडी सारी चीज़ें मेरे पास थी, ऐसा कुछ मुझे नया नहीं दिखा। अगर कुछ दिखता तो मैं शायद से ले लेती, लेकिन कुछ नया नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पर ये सारे जो ब्लाउज़ से सिले हुए तो वो था, वो भी हमने थोड़ा-सा देखा। और यहाँ पर कुर्ती वग़ैरह बहुत सारी चीज़ें थी, तो मम्मी साथ में थे तो उसने थोड़ी बहुत चीज़ें ली, कुछ घर के लिए जो लेना था, ऐसे ही घर के सामान यहाँ से, तो थोड़ा बहुत चीज़ें ली थी यहाँ से। और ये आसन है जो पूजा वग़ैरह के लिए बैठने के लिए घर में ऐसे भी काम आता है, तो बस हम लोग देख रहे थे। तो घूम कर हम लोग वापस भी आ चुके, आने के बाद यहाँ पर आलू है, इसको हमने बॉयल कर लिया है। आज हम जो बनाने वाले हैं सेव रोल, तो आलू को बॉईल करने के बाद ऐसे पाव भाजी का जो चॉपर, इससे हमने पूरे आलू को मैश कर दिया है। यहाँ पर एक पैकेट सूजी का लिया है और साइड में जो पानी है इसको भी गर्म होने के लिए रखा है। और ये मेरी देवरानी बता रही थी कि इसके अंदर उसने घी रखा था और वो बाहर गई तो वो भूल गई, तो ये पूरा पतीला जल गया है। और यहाँ पर मेरे पास जो इमली है जो मैंने स्टोर कर कर रखी थी, तो मैंने मेरी देवरानी को बोला कि तुम मत करना, वैसे भी मैंने बना कर रखी है तो हमारी इतनी मेहनत कम हो जाएगी। तो जब भी कुछ ऐसी चीज़ें बनानी होती है तो बस इस तरीके से जो पहले से स्टोर कर कर रखते हैं तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर जो सूजी है इसको भी हल्का ब्राउन होने तक भून लिया है, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद जो गर्म पानी है वो डाल दिया है और जो मैश किए हुए आलू थे इसके अंदर सूजी को डाल दिया। और हमारी चटनी है वो भी बनकर रेडी है, सिर्फ पानी डाला और अच्छे से मिक्स कर लिया। इसके बाद जो बाइंडिंग के लिए यहाँ पर आटा है वो डालना है, चाहे तो आप मैदे का आटा डाल सकते हैं, हमने यहाँ पर तपकीर का डाला है। आप मक्के का कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बाइंडिंग के लिए थोड़ा ही डालना है। इसके बाद जो सारे ड्राई मसाले हैं वो किए हैं, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, चुटकी भर हींग डाली और लास्ट में यहाँ पर नींबू का रस है वो डालेंगे। तो सबसे पहले अच्छी तरीके से पूरा हम इसको मिक्स कर लेंगे, तो पूरा मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमने आधा नींबू का रस है वो डाला है, तो ये मिक्स पूरा मेरी देवरानी कर रही है। उसके बाद जो पूरे रोल मैं बनाऊंगी और वो बैठकर ऑनियन वगैरह कट करेगी इसके ऊपर डालने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, सजाने के लिए। तो इस तरीके से आप इसका शेप दे सकते, आप अपनी मनपसंद चाहे कोई भी शेप दे सकते। तो मैंने इस तरीके से गोल लंबा राउंड शेप दिया हुआ है, तो सारे रोल इसी तरीके से मैं इसको बना लूंगी। Hearts running wild. Now the morning. और एक पैकेट जो सेवई आती है, हम जो मीठी सेवई बनाते हैं वो वाला पैकेट है वो मैंने ले लिया। इसको मैं अच्छी तरीके से पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में सारी जो सेवई है इसको मैं तोड़ दूंगी हाथों से मसल कर। और जो हमने रोल बना है इसको मैं इसी के अंदर पूरा डिप कर लूंगी। तो सारे रोल को ऐसे ही कर लेना। इसके बाद जो हम तलने का प्रोसेस है वो करेंगे। तो सारे रोल को इसी तरीके से मैंने कर लिया है और ये जो खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, जो कि मेरे बेटे का बहुत ही फेवरेट है। तो उसको हम जब भी पूछते हैं कि क्या बना है तो सीधा वो बोलता है कि मम्मा सेव रोल बनाओ। और काकी के घर पर भी खाना होता है, जैसे कि मेरी देवरानी के घर पर वो पूछती है तो वो भी इसको ऐसे ही जवाब देता है कि काकी सेव रोल बनाओ, क्योंकि हमारे गुजराती में चाची को काकी बोलते हैं, इसीलिए वो ऐसा ही बोलता है कि मुझे सेव रोल खाना है। तो यहाँ पर जो सेव रोल है वो मैं तल रही और मेरी देवरानी ऑनियन है वो कट कर रही है। तो बस ऐसे ही दो लोग होते हैं तो मल्टीटास्किंग काम होता है, तो फटाफट से हो जाता है और पता भी नहीं चलता है कि बातें करते करते समय कहाँ चला गया। तो सारे जो सेव रोल है इसको मैं तल लूँगी। इसके बाद जो ये साबूदाना के पापड़ है इसको भी हम तल लेंगे खाने के लिए, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये वाले पापड़ है जो घर पर हम लोगों ने बनवाया हुआ है ऑर्डर लेकर, तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो सारा खाना हो चुका है, तो बस हम लोग अब बैठकर जो खाना है वो खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेव रोल बना है इसके अंदर छोटा सा ऐसे कट करना है। इसके बाद जो ऊपर से खट्टी इमली की चटनी है वो डालनी है, थोड़ी सी लाल मिर्च की चटनी डालनी है, तो जितना आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ऑनियन डालना है, थोड़ा सा टमाटर और जो सेव है वो डालनी है। लेकिन वो क्लिप यहाँ पर कट हो गई है, वैसे कट तो क्या बोल सकते हैं कि पता ही नहीं, मुझे मिल ही नहीं रही है। मेरा जो फ़ोन ख़राब हो गया था, मैंने आप लोगों को अगले व्लॉग में भी बताया था कि सारी क्लिप आगे पीछे ऐसे हो गई है, तो मेरा बहुत ही मुश्किल हो रहा है एडिटिंग करना। लेकिन फिर भी ये सारी क्लिप मैंने जो रिकॉर्ड की है, तो मैं जैसे तैसे ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सीधे मैं आप लोगों को दूसरे दिन मिल रही हूँ। तो सुबह का टाइम, तो घर का सारा काम वैसे हो चुका है, किचन को छोड़कर झाड़ू पोछा डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है। आंगन को भी मैंने क्लीन कर दिया है, सिर्फ बाकी रह गया तो ये किचन का काउंटर टॉप। आप देख सकते हैं कितना फैला पड़ा है।
तो सबसे पहले ये सारे बर्तन इसको मैं ड्रॉअर में लगा दूँगी और मुझे ये लग रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे समेटूँगी, क्योंकि ये वाला फ़िल्टर आप देख सकते हैं मेरा ख़राब हो चुका। तो भैया इसको रिपेयर करने आने वाले, लेकिन पता नहीं कब आएँगे, इसका वेट तो नहीं कर सकती हूँ। इतनी देर तो मैंने वेट किया, तब तक पूरा जो घर का काम है वो मैंने निपटा दिया। लेकिन आज भी मुझे मेरी देवरानी के घर जाना है, तो बस ऐसे ही मैं जो सारे बर्तन हैं वो कर दूँगी। तो फ़िल्टर को मैं थोड़ा पीछे की तरफ रख कर ऐसे बर्तन कर दूँगी। वैसे भी आज ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पर बर्तन को भी मैंने वॉश कर दिया और हाथ के हाथ यहाँ पर फ़िल्टर को नीचे उतारा है, तो मैंने सोचा कि उसका मैं फ़ायदा उठा लेती हूँ, अच्छी तरीके से पूरा मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार उसको साफ़ कर देती हूँ, लेकिन ऊपर की तरफ पूरा अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, तो मैंने सोचा कि नीचे की तरफ उतार कर रखा ही है, तो फिर मैं एक हाथ के हाथ कर ही देती हूँ। वैसे कल रात को मेरे हस्बैंड ने और मेरे देवर जी ने पूरा ट्राई किया, लेकिन हो ही नहीं रहा था, इसलिए जो रिपेयर करने के लिए भैया को बोल दिया। हुआ क्या था कि जो अंदर पानी आता है, फ़िल्टर में पानी भरता है, वो ही नहीं आ रहा था पूरा। तो बहुत ट्राई की, लेकिन नहीं हो रहा था, इसीलिए भैया को बोल दिया है। तो फिर हमने नीचे ही रख दिया। उसने बोला था कि मैं कल सुबह ही आऊँगा, लेकिन इतनी देर तो मैंने राह देखी, अभी तक वो नहीं आए, तो मैंने सोचा कि अब पूरा काम कर ही देती हूँ। तो बर्तन को भी मैंने वॉश कर दिया, यहाँ पर फ़िल्टर को भी अच्छी तरीके से पूरा साफ़ कर लिया है, क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर काउंटर टॉप है, उसको मैं पूरा अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्लीन कर दूँगी। और जैसे ये पूरा किचन मैंने अच्छे से सेट कर लिया, मुझे लगा कि अब मैं जाती हूँ मेरी देवरानी के घर, तो तुरंत ही जैसे मैं ताला देकर बाहर निकली कि वो भैया आए रिपेयर करने के लिए, तो फिर मैंने कहा ठीक है, पहले रिपेयर कर दो, उसके बाद मैं जाती हूँ। तो पूरा किचन आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है, लेकिन फिर से फटाफट से जो सारा काम करने में मैं लग गई थी, तो यहाँ पर भैया आकर फ़िल्टर को रिपेयर कर कर गए हैं। और आप देख सकते हैं पूरा मेस जो नीचे की तरफ इतना सारा जो पानी और गंदा हो रखा था, तो मुझे लगा कि अभी मैंने जो साफ़ किया था और इतनी देर में पूरा किचन ऐसे ही फिर से हो चुका है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो फ़िल्टर के अंदर का जो पानी खींचने का पंप आता है वो पूरा ख़राब हो चुका था। भैया ने ऐसा बोला, मैंने कहा क्या भैया इसके अंदर गड़बड़ हो गई थी कि पानी ही नहीं आ रहा था? उसने बोला कि ये ख़राब हो गया था और ये वाला भी उसने चेंज कर दिया है। इसके अंदर जो आता है वो उसने बोला है कि 2 महीने में 1 बार चेंज कर देना। तो हमने कहा ठीक है। तो वो भैया है वो भी चले गए। उसके बाद फटाफट से फिर से मैं जो काम में लग गई हूँ, मुझे जाना है मेरी देवरानी के घर। तो बस थोड़ा बहुत यहाँ पर काम करना था। नीचे की तरफ पूरा जो पानी यहाँ पर गिरा हुआ था उसको मैं साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। As the afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours. काम करने के बाद सीधा मैं चली गई थी देवरानी के घर। वहां पर जाकर मैंने कुछ भी शूट नहीं किए थे, सीधा मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, वो मेरी देवरानी की बेटी ने शूट किया है। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।